ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब आइए बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। आव्रजन कानून के विरोध में लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। ट्रंप ने इस कानून में और सख्ती दिखाते हुए जो आव्रजन से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्हें डेमोक्रेट्स शासित शहरों में गिरफ्तारियां और निर्वासन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों और ट्रंप प्रशासन के बीच ठंडी दिख रही है। वजह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीति। प्रदर्शनकारी आव्रजन नीति के खिलाफ सड़कों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जिद पर अड़ते हुए अपने रुख को और कड़ा कर लिया है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग को अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्ती बरतते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करने का हुक्म सुना दिया गया है। सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में ट्रंप ने ICCE से कहा कि वो पूरी ताकत से इतिहास के सबसे बड़े डिपोर्टेशन प्रोग्राम को अंजाम दे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में अपने अभियान को तेज करना होगा, जहां लाखों की संख्या में अवैध प्रवासी रहते हैं। ट्रंप के निर्देश के बाद प्रवासी नीतियों के प्रमुख रणनीतिकार स्टीफन मिलर ने अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया है। ICE अधिकारियों को हर दिन कम से कम 3000 लोगों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य दिया गया है। ये लक्ष्य ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले 5 महीने के दौरान औसतन 650 गिरफ्तारी प्रतिदिन से कई गुना अधिक है। हालांकि प्रशासन ने खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, रेस्तरां और होटलों पर छापेमारी करने पर अस्थायी रोक लगाई है, क्योंकि हाल में आई एक रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी को लेकर चिंता जताई गई थी। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने उन शहरों को खासकर निशाने पर रखा है जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाली स्थानीय सरकारें हैं, जिसमें लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहर हैं। पिछले हफ्ते से ट्रंप के आव्रजन नीति के खिलाफ लगभग 50 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ प्रशासन का टकराव तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम का कुछ डेमोक्रेट गवर्नर ने कड़ा विरोध किया। माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर डिपोर्टेशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस चुनावी वादे का हिस्सा है जिसमें उन्होंने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों को वापस भेजे जाने की बात कही थी। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त कागजात नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर अर्थव्यवस्था के लिए अहम खेती, निर्माण और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों में काम करते हैं। और आलोक बंसल साहब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। बंसल साहब, ट्रंप साहब का जो फ्लिप फ्लॉप मैनेजमेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, कई बार वो जो दावे करते हैं, जैसा उन्होंने खास तौर पर टैरिफ को लेकर कहा कि पहले 125% टैरिफ लगा जाएगा, फिर उस फैसले को रोल बैक किया, कुछ ऐसा ही आव्रजन नीति को लेकर भी उनकी सोच में नजर आया। जिस बड़े दावे के साथ वो दोबारा आए, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की सख्ती वो अपना रहे हैं, क्या वो अमेरिका को ग्रेट दोबारा बना पाएंगे? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिका जो है इमिग्रेंट्स का राष्ट्र है, और अगर आप इमिग्रेशन को रोक देते हैं तो अमेरिका की ग्रेटनेस पे तो वैसे ही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अमेरिका को जो ग्रेट बनाने का है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका हैज बीन मेड ग्रेट बाय एनकरेजिंग एंड ड्राइंग बेस्ट ब्रेन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे अच्छे जो मस्तिष्क हैं उनमें से अधिकांश लोगों को इन्होंने अमेरिका बुला लिया और उन्होंने ही अमेरिका की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अगर आप लोगों को आने से रोकेंगे तो ये मेक अमेरिका ग्रेट तो नहीं बनता। और साथ ही साथ धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसके कारण जिस तरीके से जो अमेरिका की जो एक यूनिटी थी, जो एकता, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है। जैसे हम देख रहे हैं कहीं राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं कहीं गवर्नर को अरेस्ट कर देना चाहिए, कहीं मेयर के खिलाफ कुछ बयान दे रहे हैं। तो जो अमेरिका की अभी तक जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी थी, जिसमें कि स्थानीय शासन के पास कुछ शक्तियां थी, फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ थी, और जो स्टेट्स के पास जो रेजिडुअल पावर्स थी, वो सारी जो है ये जो बैलेंस था वो काफी हद तक डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। और इस तरीके की एरेटिक पॉलिसीज के कारण मुझे लगता है कि न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था परंतु अमेरिका का जो विश्व में जो प्रभुत्व था वो भी धीरे धीरे कम होता चला। बंसल साहब, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है जब हम यूएस की बात करते हैं, और यूएस की इकोनॉमी काफ़ी बुरे दौर से भी गुजर रही है, जिससे
पुख्ता तौर पर सशक्त करने की बात ट्रंप साहब अपने चुनावी अभियान में भी कह चुके हैं और लगातार वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह की नीति वो अपना रहे हैं और इसका आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका क्या कहना है इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, जैसे सबसे ज्यादा प्रदर्शन जो है कैलिफोर्निया में हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सशक्त डेमोक्रेटिक स्टेट है, जिसे डीप ब्लू स्टेट कहा जाता है। और एक अमेरिका की सबसे बड़ी मतलब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा स्टेट भी है अमेरिका के अंदर। और यहाँ काफी बड़ी संख्या में जो है प्रवासी रहते हैं, जो लोग माइग्रेट करके आए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप देखें, इंडियंस भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में है, पर इससे ज्यादा लैटिनोस जो मैक्सिको और मध्य अमेरिका से आए हैं, वो एक बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं। अब इनमें से कई हो सकता है गैर कानूनी रूप से भी हों, पर इन्हीं लोगों के बलबूते पर यहाँ की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो चलती है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इसमें जो काम करने वाले हैं, जो ज्यादातर जो मीनियल जॉब्स हैं, जो कि जिसमें कि व्यक्ति को श्रम करना होता है, जो श्रमिकों का काम है, वो अधिकतर मेरे ख्याल से इमिग्रेंट्स करते हैं। उसमें से हो सकता है कुछ इलीगल हो। अब जो ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं, उसके कारण कई लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और कई लोगों के साथ पूछताछ हो रही है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो वैध तो जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें जो लूप होल्स हैं उनको दुरुस्त क्यों नहीं करते ट्रंप साहब? जैसे कि एक सख्ती के तौर पर यह फैसला लिया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां विरोध प्रदर्शन हावी है। ऐसे में जो लूप होल्स हैं, जो खामियां हैं, उस पर काम करने के लिए जो ट्रंप प्रशासन है वो निर्णय क्यों नहीं लेता? जैसा कि हमने देखा कि ट्रंप साहब के जो प्रशासन है, इसमें नी जर्क रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर इन्होंने एजुकेशन वीजा को भी रोक दिया, तो हार्वर्ड के खिलाफ ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटियों में जाने वालों के खिलाफ नहीं किए जा रहे। तो एक पर्सनल विंडिक्टिवनेस है कि भाई जिससे उनको खुद को नाराजगी है, वो उसके खिलाफ। और अगर आप देखेंगे कि अभी भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अधिकतर उन्हीं स्टेट्स के खिलाफ हो रहे हैं, उन्हीं राज्यों के खिलाफ, उन्हीं शहरों के खिलाफ हो रहे हैं जहां डेमोक्रेटिक स्थानीय सरकारें हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो समस्याएं हैं कि वो जो है एक जो स्टेट्समैन का जो विजन लेकिन होना जिस संवैधानिक पद पर काबिज हैं ट्रंप साहब, उसमें प्री डिटरमाइंड नोशन यानी कि पूर्वाग्रह से काम नहीं चलता। और ऐसे में इस तरह के शासक के लिए ये समझना कि फॉरेन पॉलिसी के लिए एक क्लियर कट सोच की जरूरत है, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ये बेहद जरूरी है किसी देश की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सोची समझी रणनीति के अनुसार कोई कदम उठाते हैं। उनके जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो आकस्मिक और बिना मतलब त्वरित लिए गए होते हैं, और उनके पीछे क्या फल होगा वो नहीं रियलाइज करते। और इसी कारण आप देखते हैं कि एक कदम उठाया जाता है, फिर वापस लिया जाता है, फिर एक कदम उठाया जाता है, फिर उसे वापस लिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि दुनिया को और अमेरिका के नागरिकों को भी कोई भी निर्णय लेने में मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि शासन की जो नीतियां हैं वो स्थिर रहेंगी या अस्थिर हो जाएंगी। और इस कारण जो है दुनिया में आप देख रहे हैं कि अमेरिका की छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। बिल्कुल, और इम्पेशंस से सरकारी फैसले नहीं लिए जाते। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी हम आपको दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय